चलो तो आज जैसा कि थंबनेल से पता चल रहा है कि रिवर्सल का ट्रेड हम कैसे प्लान करें, उसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। वो भी अपना, जिसमें से एक ने लिया सपोर्ट, दो ने लिया सपोर्ट और एक ने किया ब्रेकडाउन। तो उसको पहले समझते हैं कि मार्केट में इतना बड़ा ट्रेड हम कैसे, मतलब कैसे व्यू ये बन गया कि रिवर्सल ही हो जाएगा। इसमें बैंक निफ्टी का बहुत बड़ा हाथ है, तो उसी को मैं समझाती हूँ कि बैंक निफ्टी के चार्ट को देख के और ये वाला ट्रेड जो है वो एकदम कंफर्मेशन हुआ। सबसे पहले ये किस बेस पे बनता है ऐसे रिवर्सल ट्रेड, और कैसे जो लेवल है हमारा 1500 और 200 का, वो लेवल और प्लस क्लोजिंग प्राइस, तो ये सब काम आता है। तो चलो इस ट्रेड का पहले लॉजिक बता देती हूँ, उसके बाद फिर बाकी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। जो देखो, मार्केट में एक गैप अप ओपन हुआ था, न्यूज़ भी थोड़ा पॉजिटिव था इसी वजह से। तो ऐसे ट्रेड के लिए एक जो सेटअप है उसको छोड़ना पड़ता है। मॉर्निंग का जो मूवमेंट है उसको थोड़ा सा वो एकदम ज़्यादा क्लियर नहीं रहता, क्योंकि आप देख ही सकते हो कि आज के दिन में मार्केट दो इंडेक्स नीचे रहा है, नीचे नीचे की ओर जा रहा था, और जो बैंक निफ्टी है वो ऊपर की ओर जा रहा था। तो ऐसे में क्या है, आप एक एक जो वो है मूव है उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको क्लियर नहीं है कि मार्केट एक्चुअली करना क्या चाहता है। बट बैंक निफ्टी शुरू में ऊपर गया, उसका भी मैं रीज़न बताऊंगी। तो एक मूव आपको छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद ये जो मूव आता है वो अच्छे से काम करता है, जिसमें अब ये सेटअप दो इंडेक्स ब्रेकडाउन या एक इंडेक्स ही ब्रेकडाउन, तो कैसे ये रिवर्सल अपन प्लान करते हैं उसको आप देखते हैं। मार्केट में निफ्टी धीरे धीरे अपना आ रहा था, आते आते अब मार्केट में जो निफ्टी है उसने क्लियरली क्लोजिंग प्राइस का, कल का जो क्लोजिंग प्राइस है उससे लिया। देखिए क्लोजिंग प्राइस ग्रीन होता है उसका, तो बॉडी अगर जैसे क्लोजिंग प्राइस ग्रीन में है तो बॉडी अगर ऊपर है, मतलब बॉडी ग्रीन में है तो उसका क्लोजिंग प्राइस ऊपर रहेगा। तो ये एग्जैक्ट क्लोजिंग प्राइस से सपोर्ट लिया है, ठीक है। तो एक इंडेक्स सपोर्ट लिया, सेंसेक्स को भी उसके साथ मिला के देखना है। तो सेंसेक्स क्या हुआ, जो ये अपना क्लोजिंग प्राइस है, अच्छे से आप लोग समझिए, ठीक है। क्लोजिंग प्राइस था यहीं पर ही कल का, और कल के क्लोजिंग प्राइस से ब्रेक डाउन किया इवन 500 का राउंड नंबर, 73,500 का राउंड नंबर। तो जब भी एक साथ दो लेवल क्लियर होते जिसके पास में ही क्लोजिंग प्राइस हो और राउंड नंबर भी हो, और एक ने ले लिया है सपोर्ट किसी इंडेक्स ने, तो ऐसे समय में अगर मार्केट धीरे धीरे करता नीचे आ रहा है, तो ऐसे समय में, ऐसे टाइम में आपको रिवर्सल के लिए आप एकदम जा सकते हो कंफर्मेशन में। और इसका कंफर्मेशन बैंक निफ्टी और ज़्यादा कर दिया था, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो आप समझ गए कि एक ने सपोर्ट ले लिया क्लोजिंग प्राइस का निफ्टी ने, और सेंसेक्स ने कर दिया 500 और क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन, क्लियर दिख रहा है। तो यहीं पे आपकी एंट्री बनती थी। और इस ट्रेड के लिए, क्योंकि डाउन ट्रेंड में है, इतना दिन से आप देख रहे हो, तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि एकदम ऊपर ही चला जाएगा। तो ये कंफर्मेशन आपको बैंक निफ्टी देगा। तो चलो बैंक निफ्टी के ट्रेड को मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ। आप कल का चार्ट देखिए, गैप डाउन हुआ, गैप अप हुआ, उसको छोड़िए। कल का सिमिलर चार्ट दिख रहा है आपको बैंक निफ्टी का, आप समझने की कोशिश कीजिए कि जो भले ही सुबह का ट्रेड, मतलब सुबह का जो चार्ट है रिपीट हो जाए, लेकिन जो दोपहर का पलटने वाला है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है, और यही हमको कंफर्मेशन दिया पलट रिवर्सल के लिए। तो आप बैंक निफ्टी को क्लियर देखिए, कल के चार्ट में सिमिलर बड़ा कैंडल, मतलब ओपन होते ही ऊपर ऊपर गया। आज के चार्ट में क्या हो रहा है, ऊपर ओपन होते होते ऊपर यही भाग रहा था निफ्टी, और सेंसेक्स कल वो साइडवेज था जब तक बैंक निफ्टी, मतलब इधर नहीं, सॉरी, निफ्टी के चार्ट में आपको क्लियर दिखेगा। तो बैंक निफ्टी अपना अकेले ही उड़े जा रहा था, और आज भी बैंक निफ्टी ज़्यादा अपना भागा है, और लोग तो साइडवेज थे निफ्टी और सेंसेक्स। तो ये हुआ सिमिलर चार्ट, ठीक है। अब कल के जैसे फिर से एक सेलिंग मूव आया, इसमें भी आया एक जो बाय, मतलब कल के जैसा चार्ट दिख रहा है ना आपको, फिर एक बार हाई तक गया मार्केट, ठीक है। बैंक निफ्टी का आप लोग क्लियर समझो, हाई तक गया, आज भी हाई तक गया, ठीक है। तो हमको कैसे पता चला कि ये हाई मतलब ये, हाँ, मतलब यहीं से ही पलटेगा और वापस ऐसे नहीं आएगा, डाउन नहीं आएगा, क्योंकि कल का सिमिलर चार्ट था, एक हाई के बाद एक वो था, मतलब एक रिट्रेसमेंट आया था। लेकिन इस बार अगर ऊपर, इस बार अगर गया तो वो पूरा ही चला जाएगा वापस से, फिर एक बार जो प्राइस है हाई लगाया है उसके नीचे ब्रेक, मतलब नीचे नहीं आएगा। इसमें क्या होता है, कल नीचे आ गया तो आज नहीं नीचे आएगा, इस वाला चार्ट रिपीट नहीं होगा। इसी कॉन्सेप्ट पे जो ये रिवर्सल का ट्रेड और कंफर्मेशन देता है आपको। तो इसी बेस पे यहाँ पे रिवर्सल का ट्रेड बना था, जिसमें ये भी कोई ऐसे वैसे लेवल से नहीं रिवर्स किया है। देखो आप अगर
जो मार्केट में वो हुआ था पहला मूव, उसके बाद रिट्रेसमेंट आया था, तो वो आप लेवल देखिए। मैं बार बार 500, 200 और 1000 के लेवल को ऐसे ही नहीं बोलती हूँ कि मार्केट यहीं से घूमता है। आप क्लियर देख सकते हैं कि 54,500 से जब सेंसेक्स ब्रेक डाउन कर रहा था अपना क्लोजिंग प्राइस और 500 का ब्रेक डाउन कर रहा था, तो इसने ले लिया सपोर्ट, और इवन निफ्टी ने भी अपना क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट ले लिया। तो दो ने सपोर्ट ले लिया। ब्रेकडाउन थोड़ा सा बहुत करता तब भी चलता, क्योंकि निफ्टी ने ले लिया था सपोर्ट। एक इंडेक्स सपोर्ट में रहना चाहिए, तो दो ब्रेकडाउन करे तो चल जाता है। क्योंकि इसको ज़्यादा ब्रेकडाउन करने की ज़रूरत इसलिए भी नहीं पड़ी क्योंकि ये पहले से ही नीचे से ऊपर गया था, तो चलता है इसका सपोर्ट लेना। तो थोड़ा सा मार्केट ऐसे लेवल पे ही कंफ्यूज करता है, और रिवर्सल में लोग सोचते ही रह जाते हैं कि यहाँ से मुड़ेगा कि ब्रेक डाउन कर देगा। क्योंकि कई कई बार क्या होता है, 500 के लेवल में सपोर्ट दिखा के मार्केट टाइम स्पेंड कर देता है यहीं पर, और उसका ब्रेक डाउन कर देता है। तो ऐसा एसएल हंटिंग बहुत लोगों को आता है। तो मार्केट में कन्फ्यूज़न, सपोर्ट देख के बाइंग तो कर लेते हैं, लेकिन मार्केट में आजकल एसएल हंटिंग सबको पता हो गया है, तो थोड़ा सा सपोर्ट लेता है तो कंफ्यूज रहते हैं कि चलो जाएगा कि नहीं। तो इस कंफ्यूज़न में ही मार्केट अपना बड़ा बड़ा मूव दे देता है, और इस तरह से कुछ मूव आ जाता है। जैसे आप लोग देख सकते हो इतना बड़ा मूव आ गया। तो एसएल हंटिंग जो एक सपोर्ट और एक ब्रेकडाउन का जो सेटअप है ये, और रिवर्सल ऐसे ही लेवल पे आप रिवर्सल कर सकते हैं। और एक मुझे दिख रहा है कुछ बैंक निफ्टी में ही, तो मैं उसको भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। बैंक निफ्टी में अगर आप देख पा रहे होंगे, मैं तो चार्ट में लिख के नहीं बता रही हूँ क्योंकि फिर वो आप लोग देख पा रहे होंगे। तो ये ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि ना ये चार्ट में एक 30 मिनट के कैंडल में आप देखोगे बैंक निफ्टी को, तो एक रेंज में घूमने की कोशिश कर रहा है। तो मार्केट देखो नीचे ऊपर गया, पेंसिल से ही बताती हूँ मैं, ये इस टाइप की रेंज में घूमेगा। ऐसे ऐसा कुछ सेटअप बनाएगा, एक रेंज टाइप का कुछ बनाएगा। फिर मार्केट में एक थोड़ा सा कल बाइंग और आ जाए, फिर मार्केट फिर इसी सेलिंग रेंज को कंप्लीट करेगा। ऐसा कुछ पैटर्न बनता हुआ मुझे दिख रहा है डाउन ट्रेंड में ही। तो शायद उसी को कंप्लीट करने के लिए या उस तक जाने के लिए ही मार्केट में इतना बड़ा मूव आ गया है आज। और आज मार्केट में रिवर्सल भी, इतना बड़ा रिवर्सल इसीलिए आया है क्योंकि मार्केट एक पैटर्न में वर्क करना चाह रहा है। क्लियर दिख रहा है, मुझे तो ऐसा दिख रहा है, सच मेरा जितना एनालिसिस है उसमें। लेकिन क्योंकि मार्केट इतना डाउन ट्रेंड में होने के बाद भी इतना बड़ा जो है, तो मतलब गैप अप के बाद सीधे सीधे नहीं जाके पहले सेलिंग में सबका व्यू किया, क्योंकि दो इंडेक्स नीचे आ रहे थे, इसको साइडवेज रख के फिर रिवर्सल दिया है। और रिवर्सल भी एक ही दिन में इतना पॉइंट ऊपर ले गया। तो ये मुझे ऐसा पैटर्न मतलब फॉर्म होते ही दिख रहा है। तो देखते हैं कि कैसा वर्क करता है, ये पैटर्न काम करता है। अगर इस टाइप का पैटर्न बना तो फिर हमको कुछ नेक्स्ट डे में, आगे के दिनों में आपको सेलिंग की पोजीशन आपको देखने को मिल सकती है। तो इस तरह से आप चार्ट को देख सकते हैं। कल ही एक सेटअप, एक थोड़ा सा और बताती हूँ आपको कि कभी भी गैप अप और गैप डाउन में काम कैसे करना है, ये मैं कल के ही वीडियो में बताई थी। तो चलो आज गैप अप हो गया तो कैसे काम करना है। मार्केट में क्लोजिंग हुई थी यहाँ पर, ठीक है, मुझे याद आ गया तो मैं बता रही हूँ। क्लोजिंग यहाँ हुई थी, मार्केट ओपन हो रहा है कहाँ पे, मार्केट हो रहा है जस्ट जो ये सेलर आए हैं उसके ऊपर ही हो रहा है। मतलब ये सेलर आए हैं तो मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है। तो कौन डरेगा। तो आप, मैं बोलती हूँ ना, बड़े टाइम फ्रेम में आप एसएल देखो या प्रीवियस एसएल देखो, ये स्विंग देखो, ये स्विंग देखो, ये स्विंग। तो मार्केट में क्या बोलते हैं, जैसे ही ओपन हुआ सारे जो स्विंग हैं उसको क्लियर करता हुआ मार्केट सोचने तक का मौका नहीं दिया, और क्लियर व्यू के साथ ही पूरा इन सब को निपटा दिया। मतलब इनके सबके एक दो तीन चार कैंडल में ही मतलब एसएल हंट कर देगी जितना भी स्विंग था। और मार्केट में आप देख सकते हो कि ना, जैसे फर्स्ट मूव अगर गैप अप है तो कैसे कैसे आप ट्रेड करें, तो आप ऐसे ही पता लगा सकते हैं कि आप देखो रीसेंट स्विंग को देखो, अगर स्विंग पास में और गैप अप हुआ है तो चांसेस एकदम हाई हो जाता है फर्स्ट कैंडल के साथ ही कि वो आपको मौका तक नहीं देगा और इन सब के एसएल हंट करेगा। तो आप कम से कम 500 से 200 के लेवल तक एटलीस्ट एक मूव के लिए आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं गैप अप और गैप डाउन में। ये इसमें ही क्यों मूव आया ये भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, इसमें क्यों मूव आया और निफ्टी और सेंसेक्स क्यों साइडवेज रह गया, तो उसको भी मैं थोड़ा सा जल्दी से बता देती हूँ। जैसे निफ्टी का देखो आप, निफ्टी का गैप अप हुआ था, ठीक है, हालांकि अभी निफ्टी ऊपर जा रहा है, चाहता तो उसी समय ही हंट कर सकता था। निफ्टी
देखो निफ्टी क्या किया है, निफ्टी भी ये इसको हंट कर सकता था, लेकिन मैं बोलती हूँ ना एक एसएल हंटिंग भी बनता है, उसमें एक रेजिस्टेंस ले लेता है, एक ब्रेकआउट कर देता है। अगर वो गैप अप ओपन हुआ है तो देखो निफ्टी एकदम एग्जैक्ट रेजिस्टेंस लिया है, ठीक है, फर्स्ट कैंडल के साथ इसमें रेजिस्टेंस लिया है, आप लोग देख पा रहे हो। लेकिन यहीं अगर आप सेंसेक्स को देखोगे, ठीक है, तो सेंसेक्स क्या किया, रीसेंट स्विंग का ब्रेकआउट करते हुए ओपन हुआ है, ठीक है। आप लोग क्लियर देखो, इसमें भी जो नीचे का मूव आया है ना सेंसेक्स और निफ्टी में, तो ये क्यों हुआ, ये इसलिए हुआ क्योंकि आप ये रिसेंट स्विंग देख रहे हो, इसके ऊपर में कैंडल ओपनिंग हुई है, तो ये वाला जो स्विंग का सेलर था वो गैप अप के साथ ही निकल गया था, तो मार्केट और ऊपर नहीं जाके क्या बोलते हैं, ये निफ्टी एज अ रेजिस्टेंस ले लिया और इसने ब्रेकआउट कर दिया। तो ये वाला भी सेटअप सेम सेटअप है, जो आज नीचे से रिवर्सल आया, तो ये भी इसमें एक ने सपोर्ट रेजिस्टेंस ले लिया, एक ने ओपनिंग के साथ ही ब्रेकआउट कर दिया था, तो मार्केट में नीचे का ट्रेड आप ले सकते थे। लेकिन ये आज का मार्केट थोड़ा कंफ्यूजिंग था क्योंकि बैंक निफ्टी कंफ्यूज कर दिया था, बट बैंक निफ्टी का जो आया है वो इसीलिए आया है, आपको तो समझा ही चुकी हूँ कि बैंक निफ्टी का ओपनिंग के साथ सेलर के अगेंस्ट, मतलब जो सेलर है उसके अगेंस्ट ओपन हो रहा है, तो ये पास में जो स्विंग थे उसको निपटाता हुआ, हालांकि वो दोनों एकदम स्टेबल हो गए एक ही जगह, बट ये अपना एसएल जो था बैंक निफ्टी में जितने भी एसएल थे उसको हंट करता ऊपर चला गया, और उन लोग ऊपर नहीं गए शुरू में ही, क्योंकि एक ने कर दिया था ब्रेकआउट ओपनिंग के साथ ही और एक ने रेजिस्टेंस ले लिया था, तो वहाँ भी एक एसएल हंटिंग बन गया था, जो एक नीचे डाउन जो वो है डाउन सेटअप के लिए आपको वो कर रहा था, मतलब सेटअप दे रहा था। तो चलिए, थैंक यू।